ओम शांति। 3 अप्रैल 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप के राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं। हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो। साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। खुशी बढ़ती रहेगी। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो। हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है। हठ योग नहीं है। आराम से बैठ बाबा को याद करते रहो। लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। देखना है, हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं।
बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए, इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो, झड़मुई झगमुई की बातें न सुनो, कान बंद करो। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप को याद की कशिश होती है, याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। बच्चे सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूं, कोई देहधारी तुम्हारी सद्गति कर नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुर तक घुरे, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सद्गति दाता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वह हुआ इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसे इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। आज का वरदान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहां हिम्मत है वहां उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो
तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति।